एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आप अपना सेविंग अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन अप्लाई करके कैसे खुलवा सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट खुलवाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और इस सेविंग अकाउंट में आपको कितने पैसे मेंटेन करने होते हैं, यानी कि आपको सेविंग अकाउंट में कितने पैसे हर समय रखने होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एसबीआई में अकाउंट खुलवाने के बेनिफिट्स क्या हैं, हम लोग एसबीआई में ही अपना सेविंग अकाउंट क्यों खुलवाएं। दोस्तों, यहाँ पे एसबीआई में अकाउंट खुलवाने के मेनली दो बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको अपने सेविंग अकाउंट में किसी भी तरह का बैलेंस नहीं मेंटेन करना है। यानी कि पहले क्या था कि एसबीआई में अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 1,000 रुपए से 3,000 रुपए तक का सिटी के हिसाब से मेंटेन करना होता था। अगर आप बड़े शहर में रहते थे तो वहां आपको 3,000 और छोटे शहरों में 1,000 रुपए तक अपने सेविंग अकाउंट में परमानेंट रखने होते थे। लेकिन अब 11 मार्च 2020 के बाद आप अपने सेविंग अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस भी रखते हो तब भी एसबीआई वाले आपके सेविंग अकाउंट को बंद नहीं करेंगे और वहां पे आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। तो पहला बेनिफिट तो ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे दोस्तों एसएमएस अलर्ट चार्ज भी नहीं लिया जाता है। यानी कि जब भी आप अपने पैसे डिपॉजिट करते हो या फिर विड्रॉ करते हो तो आपको मोबाइल नंबर पे जो मैसेज आता है सभी बैंक में उसका चार्ज लिया जाता है, एसएमएस अलर्ट चार्ज। लेकिन एसबीआई में दोस्तों ये चार्ज बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, यहाँ पे आपको एसएमएस अलर्ट चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये मेनली दो बेनिफिट्स है दोस्तों। तो अब बात आती है कि हम लोग एसबीआई में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। उसके लिए दोस्तों नॉर्मली आपको अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में जाना है और वहां से आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद उस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ये देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलकर के आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे कुछ परमिशंस मांगेगा आपसे, तो आपको इसे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको नीचे में यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको न्यू टू एसबीआई पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, अप्लाई नाउ का और रिज्यूम का। तो जो लोग पहले यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे वो बीच में ही छोड़ दिए थे, उनके लिए ये रिज्यूम ऑप्शन है। और जो लोग पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आएंगे, पहला ओपन विथ आधार यूजिंग ई-केवाईसी, ओपन विथ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। तो आपको यहाँ पे ओपन विथ आधार पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तब यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, उन्हें आपको पढ़ लेना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपके सामने 3 कॉलम आएंगे। पहले कॉलम में आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, सेकंड कॉलम में आपको ईमेल आईडी फिल करना है और थर्ड कॉलम है रेफरल कोड के लिए। यानी कि कोई व्यक्ति अगर पहले से योनो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा है तो वो आपको अपना रेफरल कोड देगा, उसे आपको यहाँ पे फिल करना है। तो पहला मोबाइल नंबर वाला फिल करना मैंडेटरी है, लेकिन उसके नीचे ईमेल आईडी और रेफरल कोड ये दोनों अगर आप नहीं भी फिल करते हैं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले कॉलम में आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए, फिर सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तब यहाँ पे आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जिसे कि इस कॉलम में फिल कर देना है। ये देखिए ओटीपी आ चुका है। ओटीपी सबमिट करने के बाद यहाँ पे फिर से देखिए कुछ ऑप्शंस खुल करके आएंगे, जिनमें कि सबसे पहले जो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है इसमें आपको टिक कर देना है और उसके बाद नीचे आपको पैन कार्ड नंबर फिल करना है। पैन कार्ड नंबर फिल करना है और नीचे जो यहाँ पे देखिए फिर से एक बॉक्स है, इसमें आपको टिक कर देने हैं और फिर सबमिट कर देना है। तब यहाँ पे फिर से देखिए अकाउंट ओपनिंग कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे सारा कुछ पढ़ लेना है आपको और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर देखिए यहाँ पे आपसे पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा, जिसमें कि सबसे पहला है चूज वन ऑफ द फॉलोइंग और यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन है। पहला है स्कैन आधार QR कोड, दूसरा है इंटर आधार नंबर और तीसरा है इंटर वर्चुअल आईडी कोड। तो आपको क्या करना है कि सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद सेकंड में आपको अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, थर्ड में आपको अपना फुल नेम फिल करना है। तो यहाँ पे फुल नेम फिल करने के बाद उसके नीचे वाले कॉलम में आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे फिर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। उसके नीचे देखिए दोस्तों एड्रेस ऑन माई आधार इज माई करंट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस। अगर आपके आधार में जो एड्रेस दिया हुआ है वहीं पे आप रहते हो तो आपको इसके पहले जो बॉक्स बना हुआ है इस पे टिक करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। तब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप सेकंड स्टेप में आ चुके हैं। यहाँ पे आपको फिर से पर्सनल डिटेल फिल करना है, जिसमें कि पहले कॉलम में आपको प्लेस ऑफ बर्थ फिल करना है। किस सिटी में आपका जन्म हुआ था, कहाँ आपका जन्म हुआ था, वो आपको पहले कॉलम में फिल करना है।
सेकेंड कॉलम में कंट्री ऑफ बर्थ, किस देश में आपका जन्म हुआ था, तो मैं यहाँ पे इंडिया फिल कर देता हूँ। थर्ड कॉलम में सिटीजनशिप, आप कहाँ के सिटीजन हैं, इंडिया के सिटीजन हैं अगर आप, तो इस कॉलम में आप इंडिया फिल कीजिए। उसके बाद वाले कॉलम में आपको नेशनलिटी फिल करना है, तो अगर आप इंडियन हैं तो फिर आप यहाँ भी इंडिया सिलेक्ट कीजिए। यानी कि लास्ट तीनों कॉलम में आपको इंडिया फिल करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो फिर से यहाँ पे 3 कॉलम खुल करके आएंगे, जिसमें कि पहला कॉलम में आपको यूजर नेम फिल करना है और सेकेंड और थर्ड कॉलम में पासवर्ड फिल करना है। तो ये किस चीज का है दोस्तों, हर एक अकाउंट का एक नेट बैंकिंग होता है। तो यहाँ पे इस अकाउंट का जो आप अभी खोल रहे हो, इसका नेट बैंकिंग और यूजर आईडी आपको ही फिल करना होता है, क्योंकि आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे पहले कॉलम में आपको यूजर आईडी फिल करना है। यूजर आईडी दोस्तों जिस तरह से आपका यूजर नेम होता है फेसबुक का या फिर इंस्टाग्राम का, उसी तरह से होता है। एक आदमी का सिर्फ एक यूजर आईडी होता है, जो कि एक यूनिक कोड होता है। तो आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी फिल करना है, जिसमें कि आप नंबर, कोड और स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हो। तो आप यहाँ पे किसी भी तरह से मिला करके अपने नाम को, अपने मोबाइल नंबर को मिला करके एक यूजर आईडी बना लीजिए और उसे फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद उसके सामने जो चेक अवेलेबिलिटी है, ये यूजर आईडी अवेलेबल है या फिर कोई पहले ले चुका है, ये चेक करने के लिए आपको उस पर क्लिक करना है। अगर वहाँ पे अवेलेबल लिखा हुआ आता है, यानी कि ये यूजर आईडी अभी अवेलेबल है, आप इसे रख सकते हो, तो आपको वो यूजर आईडी रख लेना है। और उसके बाद वाले कॉलम में इंटर पासवर्ड वाले कॉलम में आपको पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड में दोस्तों एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स होने चाहिए। तो ये सारी चीजें मिला करके आप एक पासवर्ड बना लीजिए वहां पे और पहले कॉलम में फिल कर दीजिए। फिर आपको वही सेम पासवर्ड लास्ट कॉलम में भी फिल कर देना है, यानी कि थर्ड कॉलम में भी फिल कर देना है। अगर दोनों पासवर्ड मैच नहीं होंगे तब वहां पे नीचे में लिखा हुआ आ जाएगा पासवर्ड नॉट मैच्ड। तब आपको क्या करना है कि पासवर्ड के सामने देखिए एक आई का आइकॉन बना हुआ है, जिसपे कि एक लाइन है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करिएगा तो आपको पासवर्ड दिखने लगेगा। तो दोनों पासवर्ड को आपको शो कर देना है और फिर मिला लेना है कि आपने पासवर्ड क्या रखा है और आपका क्या मिसमैच हो रहा है। फाइनली तीनों कॉलम फिल करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर देखिए एक पॉपअप खुल करके आएगा, जिसमें कि बताया हुआ है डियर कस्टमर यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड फिल किए हैं, आपका अकाउंट खुलने के बाद इसे एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तब यहाँ पे दोस्तों ओके पे क्लिक करना है आपको। ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पे कस्टमर फोटो मांगेगा। तो कस्टमर फोटो में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे आप जिनके नाम से भी अकाउंट खुलवा रहे हैं उनका फोटो यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, टेक अ सेल्फी, अपलोड फोटोग्राफ। तो दोस्तों अगर आपका फोटो पहले से खींचा हुआ है, आप उसी फोटो को अपलोड करना चाहते हो, तो आपको सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और अपने मोबाइल से वो फोटो सेलेक्ट कर लेना है। वहीं अगर आप तुरंत सेल्फी लेना चाहते हो तो आपको टेक अ सेल्फी पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह से लेआउट खुल करके आएगा, उसके नीचे कैमरा का एक ऑप्शन होगा, तो आपको उस कैमरे पे क्लिक करना है। तब ये कुछ परमिशंस मांगेगा, जैसे कि आपको अलाउ कर देने हैं। तब यहाँ पे आपका कैमरा खुल करके आ जाएगा। तो कैमरे को रोटेट करके दोस्तों आपको सेल्फी ले लेना है और फिर यहाँ पे टिक का जो साइन है इस पे आपको क्लिक करना है। तब ये आपको फिर से वहीं लेकर चला जाएगा योनो एप्लीकेशन में। वहाँ पे आपको फोटो अपने हिसाब से फिट कर लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे कस्टमर फोटो में आपको फोटो दिखाने लगेगा और यहाँ पे फोटो के नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला क्रॉस का और दूसरा टिक का। तो आपको ब्लू वाले ऑप्शन टिक पे क्लिक कर देना है। तब दोस्तों यहाँ पे एडिशनल डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जिसमें कि सबसे पहले है एनुअल इनकम। तो आपका एनुअल इनकम यानी कि आप एक साल में जितने भी पैसे कमाते हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप नहीं पैसे कमाते हो तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। सेकेंड है दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप अभी तक कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। तो आप अगर 10th पढ़ाई किए हैं तो आपको बिलो SSC फिल करना है, या फिर अगर आप 12th किए हैं तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और उसके नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, अपने हिसाब से आपको वहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, यानी कि आपकी विवाह हुई है या फिर नहीं हुई है, या फिर अदर का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। यानी कि अगर आपका डिवोर्स हो गया है या फिर शादी होने के बाद कुछ गलत हुआ है आपके साथ, जो भी हुआ है आप वहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। तब वहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ कॉलम खुल करके आ जाएंगे, जिनमें कि सबसे पहले कॉलम में आपको अपना गवर्नमेंट मैडम नेम फिल करना है। ये दोस्तों ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ भी सकते हो। उसके बाद आपको फादर्स नेम फिल करने हैं, जिनमें कि सबसे पहले आपको टाइटल सेलेक्ट करना है और उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे मदर नेम फिल करने हैं, जिसमें कि आपको मदर के लिए टाइटल सेलेक्ट करना है और फिर से आपको यहाँ पे मदर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल करना है।
उसके बाद आता है स्पाउस नेम का कॉलम। दोस्तों स्पाउस नेम का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आपका विवाह हो चुका है तो अगर आप हस्बैंड के नाम से अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको अपनी वाइफ का नाम फिल करना है। अगर वाइफ के नाम से अकाउंट है तो आपको अपना हस्बैंड का नाम फिल करना है, यानी कि दोनों एक दूसरे का नाम यहाँ पे फिल करना होता है। और फिर आपको लास्टली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तब दोस्तों यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको फिर से ऑक्यूपेशन पूछेगा, आप करते क्या हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिन्हें में कि आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फिर से 4 ऑप्शन खुल करके आएंगे। 4 ऑप्शन में दोस्तों एक स्टूडेंट का भी ऑप्शन होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से यहाँ पे ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पे नॉमिनी डिटेल, नॉमिनी अगर आप अभी ऐड करना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल फिल करने का ऑप्शन आएगा। तो ये नॉमिनी क्या होता है दोस्तों, अगर किसी वजह से आपका डेथ हो जाता है तो आपके अकाउंट में जो बैलेंस है या फिर आपके अकाउंट को मेंटेन करने का अधिकार सिर्फ आपके नॉमिनी को होता है। वही आपके पैसे को विड्रॉ कर सकता है या फिर आपके अकाउंट को यूज कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको नॉमिनी डिटेल फिल करना है, जिसमें कि पहले कॉलम में नॉमिनी का नाम फिल करना है, सेकंड कॉलम में रिलेशन से फिल करना है, थर्ड कॉलम में उसका डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, फोर्थ कॉलम में दोस्तों अगर वो माइनर है तो आपको उनके गार्जियन का नाम फिल करना है और गार्जियन का एज फिल करना है। अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक करो। फिर दोस्तों यहाँ पे नॉमिनी डिटेल में ही नॉमिनी का एड्रेस फिल करना है, तो जो भी उनका एड्रेस है वो आप फिल कीजिए। उसके बाद पिन कोड भी फिल करना है उसके एड्रेस का, तो पिन कोड फिल कीजिए, उनका स्टेट सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद दोस्तों फिर से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तब यहाँ पे सर्विसेज खुल करके आएंगे। सर्विसेज यानी कि आप अपने अकाउंट में कितनी सर्विसेज को यूज करना चाहते हो। यहाँ पे दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग राइट्स में क्या क्या चाहते हो। इंटरनेट बैंकिंग से आप केवल बैलेंस देखना चाहते हो या फिर लिमिटेड यूज चाहते हो, जो भी आप चाहते हो वो आप यहाँ पे फिल कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, इंटरनेट बैंकिंग राइट्स, व्यू ओनली, लिमिटेड और फुल ट्रांजैक्शन। यानी कि अगर आप व्यू ओनली सेलेक्ट करोगे तो आप फोन पे या फिर किसी भी तरह से केवल बैलेंस देख पाओगे, आप इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा या फिर ऑनलाइन किसी भी तरह से पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको फुल ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे में है रिसीव SMS अलर्ट। अगर आप SMS अलर्ट सर्विस यूज करना चाहते हो तो आप यस कीजिए, अगर नहीं चाहते हो तो आप नो कीजिए। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया है कि SMS अलर्ट सर्विस यहाँ पे फ्री होता है, उसके लिए आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो आप उसे यस सेलेक्ट कर लो और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तब आपको यहाँ पे फिर से पर्सनलाइज किट में कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है कार्ड टाइप, जिस पे कि आप क्लिक करोगे तो आपको डोमेस्टिक का ऑप्शन मिलेगा, आप डोमेस्टिक सेलेक्ट कर दीजिए। फिर है कार्ड वेरिएंट, जिसमें कि आपको सिल्वर और क्लासिक का ऑप्शन मिलेगा, तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके नीचे है दोस्तों नेम एज शुड अपीयर ऑन द कार्ड। आप अपने डेबिट कार्ड पे कौन सा नाम लिखवाना चाहते हो। अगर आप कुछ दूसरा चाहते हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दो, अन्यथा यहाँ पे डिफॉल्ट आपका अकाउंट होल्डर नेम लिख कर आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तब दोस्तों यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, सारे कंडीशन को आपको पढ़ लेना है और फिर नीचे में 2 बॉक्स बना हुआ है आई एग्रीड का, उस पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे फिर से आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, तो आपको उस OTP को फिर से यहाँ पे फिल करना है और सबमिट कर देना है। फिर देखिए ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको रेफरेंस कोड मिल चुका है, तो इस रेफरेंस कोड को लेकर के आपको बैंक जाना होता है।